श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 29 मार्च यानी कि शमी अमावस्या का बहुत प्यारा सा दिन। साथ ही साथ इस दिन लग रहा है सूर्य देवता को ग्रहण। पास शनि दीपक अमावस्या पर पितृ अमावस्या दीपक लगाने, क्योंकि जो अमावस्या तिथि होती है वो हमारे पितरों को समर्पित होती है। इसीलिए आज की इस दीपक को पितृ अमावस्या के दीपक के नाम से भी जाना जाएगा। ये उपाय सुबह के टाइम नहीं करनी है, न ही आपको सूर्य ग्रहण के टाइम करनी है। जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा 6:21 के बाद में रात में आप सभी को इस उपाय को करना होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं असल में ये दीपक जो लगाना है वो कहाँ पे लगाना है और क्या करना है, इस क्या कौन सा बत्ती लगाना है। इस उपाय के लिए हमें कोई आटे के दीपक को लेने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या करना है, ऐसे आपको नॉर्मल सा मिट्टी का दिया ले लो। हम ये दीपक लगा किसके ले रहे हैं, अभी मैंने बताया जो अमावस्या तिथि का दिन होता है स्पेशली किसे समर्पित होता है, हमारे पितरों को। और मैंने आपको हजारों बारी बता रखा है पितरों के लिए हमेशा कौन सी दिया लगाया जाता है, घी का दिया। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, इस दीपक के अंदर हम गोल बत्ती लगाएंगे या लंबी बत्ती, तो पितृ जो होते हैं वो हमारे वंश की बढ़ोतरी करते हैं। वो हमारे जीवन में जब खुश होते हैं तो हमारे जीवन में क्या होती है, हर चीज़ की बढ़ोतरी होगी, धन की, व्यापार की, नौकरी की, हर चीज़ मिलेगा। इसीलिए आप सभी को लंबी बत्ती लगानी है। ठीक है, लेकिन जब पितरों के लिए जब दीपक लगाओगे तो ये जो लंबी बत्ती का मुख होता है वो कौन सी दिशा में होता है, साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है। अब आप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप सब तो समझते हैं इस दीपक को हमें रखना कहाँ पर है। देखो 203 जगह होती है जो आपको आसान लगेगा, वह दीपक को आपको लगाना। ठीक है, सबसे पहला और सबसे बंधन टाइम होता है नदी, जो कि आपको अपने घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी होना, वहाँ पर आप सभी को इस दीपक को लगाना चाहिए। लेकिन ये नहीं है तो आप पीपल पेड़ के नीचे लगा सकते हो, आप वट पेड़ के नीचे लगा सकते हो, आप बेल पेड़ के भी नीचे लगा सकते हो। ये 3 वृक्ष ऐसे होते हैं जो पितरों के लिए माने जाते हैं। लेकिन अगर आपको घर से निकालना ही नहीं है, लेकिन हम अपने जो काम करेंगे अपने घर पे करेंगे, तो घर पे करने के लिए आप सभी लोगों को फिर इस प्रकार से, जहाँ पर भी आप अपने घर में पीने के लिए पानी रखते हो, चाहे वो आर ओ लगाओ, मटका हो, परिंदा हो आपके घर में, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो दिया मैंने आपको दिखाया क्या करना है, उस दीपक को अपने घर आर ओ मटके परिंदा के पास रखेंगे। इसके पास कौन सी बत्ती लगाई है, लंबी बत्ती और घी का दिया। लेकिन ये उपाय हम कर रहे हैं अपने पितरों के लिए। ठीक है, ये उपाय हम कर रहे हैं अपने पितरों के लिए। अब पितरों के लिए कर रहे हैं तो आपको दीपक के नीचे अपने पितरों का स्मरण करते हुए एक यहाँ चुटकी काला तिल डालेंगे। ठीक है, या फिर सफ़ेद काला बैकग्राउंड है इसलिए। और फिर आप सभी लोगों को इस बत्ती का जो मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन यानी कि कहने का मतलब है दक्षिण दिशा में करके, और पितृ देवता अरेमन के ध्यान करके अगर आप प्रज्वलित कर देते हैं, जला देते हैं, तो आपको जिससे जितने भी फैमिली में कभी संकट नहीं आ सकता, और जितने भी रीजन से पितृदोष आपके घर में लगा है वो सारे समस्या आपकी ख़त्म जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को ये दीपक आपको अपने घर पे प्रज्वलित जरूर से ज़रूर करना है। ठीक है, पहले उपाय की बात कर ली हमने, अब बात करेंगे हम दूसरे उपाय की। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये उपाय समझ में आ गया होगा, रुक जाओ सफ़ेद कर देता हूँ, लाल कर देता हूँ। हाँ, अगर आपको ये उपाय समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर जिसको नहीं समझ में आया है। ठीक है, और अगर जिसको समझ में आ गया तो वो ठीक है। तो अब ये सारे उपाय करना है आपको चंद्र ग्रहण के बाद, ना अभी करना है। 2 बजे चंद्र ग्रहण स्टार्ट होगा, 2:30 पे चंद्र ग्रहण स्टार्ट होगा, शायद 2:30 पे, पता नहीं टाइम भूल गया मैं, पंचांग में देखना पड़ेगा। लेकिन आप पिछले वीडियो में मैंने पंचांग भेज रखा था, वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर टाइमिंग पूरा है। ठीक है, 2 बजे शायद 2 बजे के अंदर ही स्टार्ट होगा और 6:21 पे ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो आपको चंद्र ग्रहण के बाद आपको करना है। अगर आपको ये नहीं पता चंद्र ग्रहण कब लगेगा तो आप पिछले वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप सभी लोग वो भी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम अपने दूसरे उपाय की तरह, कैसे करना है और कैसे नहीं। तो अब बात करते हैं, अब हम दूसरे उपाय की बात करेंगे। जितने भी उपाय मैंने आप सभी को 29 तारीख को बताया है, सारे उपाय आपको सूर्य ग्रहण के जब ख़त्म हो जाए तभी करने हैं, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ। तो अब जो लोग अपने फैमिली से प्रेम करते हैं, इनकी ये इच्छा है कि हमारे परिवार में कोई प्रकार के संकट ना हो, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले आप सभी को लेना होगा इस प्रकार से काला तिल, ठीक है। क्या लोगे, काला तिल, ठीक है। काला तिल ले लिए, साथ ही साथ आपको फिर इस प्रकार से क्या लेना है, तांबे का लोटा। क्या लोगे, तांबे का लोटा। तांबे के लोटे के सबसे पहला काम करेंगे, जल भरेंगे और जल के अंदर ही आपको आज के दिन क्या करना है, उस काले तिल को डाल देना। गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, जितना भी आपने लिया उसको इस कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। और डालने के बाद वे दोबारा हमको वही काम करना है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जो हमारे पितरों का स्थान होता है ना, वो कौन सा स्थान होता है आप सभी को पता होना चाहिए। जहाँ पर भी जाना उस कलश को थोड़ी देर तक यहाँ पे रख देना, थोड़ी देर तक यहाँ पे रख देना, ठीक है। आपके घर के अंदर जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में से लेकर के घूम लेना, सिर्फ वॉशरूम वगैरह में नहीं जाना। बाकी आप हर जगहों पे घूम करके और जो भी आपकी फैमिली की प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, उस सारे समस्या के निवारण के लिए आप सभी को महादेव के शिवलिंग के पास जाना है, ठीक है। थोड़े काले तिल के साथ में अगर आप जल को समर्पित कर देते हैं काले तिल वाले, जिस वजह से परिवार में संकट है, वो सारी समस्या आपका पूर्ण जरूर होगा। कहाँ चली जाएगी आपको खुद भी समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो भूलिएगा नहीं, कोई भी लोग, हर व्यक्ति इस उपाय को करना है, ठीक है। अब हम देखो, हमने 2 उपाय की बात कर लिया, अब बात करेंगे हम तीसरे उपाय की तरफ। तो इसके अंदर आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, ये जो उपाय है ना, इसे थोड़ा बंद कर लो। हाँ, ये जो उपाय है ना, इसके अंदर आपको काला तिल लेना और जल के अंदर काला तिल भी मिला देना। काला तिल मिलाने के बाद जो आरओ के पास है ना, उसे है ना 1 घंटे या 2 घंटे छोड़ देना। इसके बाद आपको, या कल भी छोड़ सकते हैं, तो तब करना, ठीक है। तो अब हम दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारा तीसरा उपाय है, ठीक है। अब बात करेंगे वो उपाय हमें कैसे करना है और कैसे नहीं। तो बात कर रहे हैं, तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ ना, चाहे पहला करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा करो या ना करो उपाय कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको तीसरा का उपाय जरूर निश्चित तौर से करना चाहिए। आपकी मर्जी है, करना है तो कर लो, लेकिन तीसरा जरूर करना। लेकिन तो आप सभी को, ठीक है। तो अब आपको ये चावल के दाने का उपाय कैसे करना है तो सारे बताऊंगा। आपकी इच्छा के लिए है ये। इच्छा कई रूप में होती है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी इच्छा हो, वो सारे प्रॉब्लम्स आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ें चाहिए, एक तो आपको चावल का 1 दाना लीजिएगा और दूसरा आप सभी को 1 बेलपत्र चाहिए। क्या चाहिए, चावल का दाना और 1 बेलपत्र चाहिए, ठीक है। अब अपने राइट हैंड में, अपने सीधे हाथ में पे आप सभी को बेलपत्र को रखना है और उसी बेलपत्र के ऊपर 1 चावल का दाना रख देना है, ठीक है। खड़े का अपना वही स्थान दोबारा है जो कि अमावस्या का दिन जो होता है हमारे पितरों को समर्पित होता है। तो आप अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में क्या करना है, उस बेलपत्र को, और रुक जाओ, 1 बेलपत्र को राइट हैंड में आप सभी को रखना होगा। अपने पितरों से गिनती करनी है, प्रार्थना करनी है, हमें हमारे जो विशेष है, जो मनोकामना, हे पितृ देवता, हमारे पूजा पाठ करने का ढंग नहीं, हमें किसी भी चीज़ों को करने का ढंग नहीं, हमसे जो भी गलती हुई हो हमें क्षमा करें और हमारी ये मनोकामना है इन्हें पूरा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके और फिर आप इस चावल के दाने और बेलपत्रों के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेके जाना और चुपचाप पितृ देवता अरे मन का स्मरण करके उठते हुए किसका ध्यान करोगे, अरे मन का ध्यान करते हुए अगर आप चढ़ा देते हैं
तो आपकी जो घर परिवार में जिन भी लोगों की मनोकामना अधूरी है वो उनकी ज़रूर पूरी होगी। आप अपने घर के नज़र, टोने, टोटके, हाई दूर करने के लिए हम बहुत प्यार से उपाय को समझाइए। ये मैंने कल के सुबह वीडियो में भेजा था, ठीक है। तो आप ये फिर से बोल रहा हूँ मैं। तो अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन तो लाइक करिएगा, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब 1 रुपये का कोई भी सिक्का ले लो, मोली ले लो, धागा ले लो, ठीक है। इस मोली और धागा को, ये जो मोली है ना, इस धागा को, इसका प्रॉब्लम को लपेटते जाना पूरा अच्छी तरह से, पूरे घर में घूम घूम कर सिक्के को लपेटते जाना। जैसे जैसे रूम में जाओगे वैसे वैसे। आपके पास कोई भी घर के आसपास में पेड़ हो हरा भरा, तो अगर पहले कोशिश करना पीपल का पेड़ मिल जाए या बेल का पेड़ मिल जाए, इन तीनों पेड़ खोज लेना। अगर ये तीनों पेड़ नहीं मिल रहे तो आपको कोई भी पेड़ के नीचे आपको भी सिक्के को पितृ देवता आर्यमन का ध्यान करते हुए छोड़ देना। कभी भी घर पे नज़र टोने टूट के नहीं आएगी, ठीक है। बहुत प्यारा सा वो उपाय था। मैंने कोशिश करी आप सभी को हर एक चीज़ों को उपाय समझाने की। बाकी आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।